पड़ेगी। सब सखियां कह रही हैं बोले ले जाओ अपने लाला कहीं और ही ब्याह कर लो। तो फिर अगली पंक्ति में मनसुखा कह रहे हैं क्या, जैसी संध्या है जाए सु कमल मुरझा जाए, अपनी पंखुड़ी ने समेट ले। ऐसे ही लाली आपकी कितनी सुंदर हो, कितनी खिली कमल सी हो, लेकिन लाला के आते ही इनके समस्त तेज को, समस्त योग को, समस्त बल को हमारो लाला ले लेगो। ऐसा है नहीं, पर मनसुखा कह रहा है, मनसुखा कह रहा हूँ हमारो लाला जैसी लाली के बगल में बैठे गो, सबरो तेज तुम्हारी लाली को अपने अंदर ले लेगो। ठीक है, हम अपने लाला ले जा रहे हैं। और जैसे ही ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके मनसुखा ले जाने लगो, दो चार सकीन के मुख मुरझाए गए। तो मानो जाते जाते कह रहे हैं मन में पछता हूँ मैं, अभी भी समय बोल दो तो हम रुक जाएं, लाला ती ब्याह करा देंगे श्री जी को। हमें पता है मनी मन तो आप सब लोग ये सोच रहे हैं कि आपकी किशोरी जी से भी ज्यादा सुंदर आपको वर मिल रहे है। जैसे ही हाथ पकड़ करके ठाकुर जी को मनसुखा ले जाने लगो, बरसाने थे, इतने में ही सखी गई और भीतर से किशोरी जी को लेकर के आई। मनसुखा कह रहा हूँ मेरो लाला मेरी बात माने, अब मैं कह रहा हूँ चल लाला देख मेरे संग नंदगाम जा रहा है। इतने में सखी सब किशोरी जी को लेकर के आई। ठाकुर जी जा तो रहे थे मनसुखा के संग, लेकिन जैसी किशोरी जी आती दिखी ठाकुर जी तो वहीं स्तब्ध रह गए। मनसुखा खींच तो ही जा रहा, ठाकुर जी हिल नहीं रहे, वहां से सामने देख रहे। लाला कहा भाई कौन को देख रहा हो? ठाकुर जी तो दूर से ही बलैया लेने लगे, तरण तोड़न लगे किशोरी जी को देख करके। किशोरी जी को देख करके ठाकुर जी तो मुस्कुराने लगे और वहीं स्तब्ध रह गए। किशोरी जी देख के ठाकुर जी रुक गए। सब सखियां बोली हाँ मनसुखा ले जा लाला नंदगाम ले जा, चल रही लाला चल मेरे संग। ठाकुर जी बोले तू चलो जा, मैं तो ना जा रहा हूँ, मैं तो यहीं रहूंगा, श्री जी के सन्मुख ही विराजूंगा मैं। मनसुखा बोलो लाला आज तेने मेरी दो बार नाक कटवाई है, एक तो तेने पूर्णमासी के सामने कटवाई, दूसरी अब सकीन के सामने कटवाई दे। बोले तेरी तो नाक कटेगी, मैं संग चलोगे मेरो तो संबंधी कट जाएगा, तेरो ब्याह ना एरो, तू तो चाहे कि मेरो नहीं हो, मैं तो कर गया हूँ ब्याह, तू चलो जा। और वहीं किशोरी जी जैसे ही आई हैं, आहा सेज पर ले जाकर के किशोरी जी को बिठाया, सुंदर सिंहासन पर किशोरी जी बैठी हैं। और तभी ठाकुर जी बगल में आकर के बैठे। जैसे ही ठाकुर जी आकर के बैठे, सब बरसाने की सखियां, गोपियां, कीर्ति मैया सब नजर उतारने लगी, आरती करने लगी। आहा इतने सुंदर लग रहे हैं दोनों, आनंद में भर गए सब। ठाकुर जी तो बस किशोरी जी को ही निहार रहे हैं और कोई छवि नेत्रन में आई नहीं रही है। ठाकुर जी तो ऐसे निहार रहे हैं मानो जैसे नवीन नवीन कोई उपमा प्रकट किशोरी जी के सामने